तो ये तो आप जानते हैं कि क्या हुआ 1857 के रिवोल्ट में, उसका इमीडिएट कॉज क्या था। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो यस, मेरे 2 वीडियोस इस पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लिंक पर जरूर सर्च करिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बाय सर तमिलपानी। आई एम श्योर यू विल गेट द वीडियोस विच आर ऑलरेडी देयर इन द यूट्यूब। तो हाँ, क्या आप जानते हैं कि 1857 के इवेंट में क्या क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, ये इंसिडेंट स्टार्ट कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई, और फिर इस रिवोल्ट के बाद, इस आजादी की लड़ाई के बाद क्या हुआ हमारे देश का, क्या निर्णय लिया गया, क्या हम आजाद हो गए। तो चलिए इन्हीं सब क्वेश्चंस को जानने के लिए देखते हैं आज का ये थर्ड पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। तो शुरुआत कैसे हुई इस अपराइजिंग की, इस रिवोल्ट की, कहां से शुरुआत हुई, आइए जानते हैं आज। तो मंगल पांडे, यस, मंगल पांडे एक सिपाही थे, एक सैनिक थे हमारे देश के, है ना। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैसे? जब ग्रीस कार्ट्रिज यूज करने के लिए सिपाहीज को मजबूर किया गया। यस, याद होगा, इमीडिएट कॉज था ग्रीस कार्ट्रिज का यूज करना। ये कार्ट्रिज जो बनी थी, यस, कार्ट्रिज एक पैक होता है जिसके अंदर गन की बुलेट रखी होती है, एनफील्ड राइफल की बुलेट रखी थी, और इस कार्ट्रिज के पेपर को मुंह से बाइट करना होता था, जिसे इंडियन सिपाही, क्योंकि ये हिंदू हैं, और वो ग्रीस कार्ट्रिज जो था वो फैट्स ऑफ, यस, गाय की चर्बी से बना था। पांडे जी ने मना कर दिया, और जानते ही हैं उनके कमांडर ने उन्हें मजबूर किया कि नहीं, आप यूज करिए इस ग्रीट कार्ट्रिज को। उनके विरोध करने पर, यस, जब कमांडेंट ने, उनके ऑफिसर ने उन्हें मजबूर किया, 34th नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर, जी हाँ, 34 नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर, मंगल पांडे जी ने क्या किया, यस, अपने ही ऑफिसर को गोली से उड़ा दिया। जानते हैं क्या होने वाला है? अगले दिन मंगल पांडे जी को, यस, सूली पर चढ़ा दिया गया, जिससे सारे सैनिक भड़क गए और उनमें देश प्रेम की एक नई ज्वाला, यस, मंगल पांडे शहीद हो गए, पर यस, देश में एक नई ज्वाला, एक नया जोश भर गए, और यहीं से बिगिन हुआ, यस, यहीं से बिगिन हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब मेरठ में पहुंचते हैं, यस, बैरकपुर से पहुंचते हैं मेरठ में। आइए जानते हैं क्या हुआ मेरठ में। तो मेरठ में 85 सोल्जर्स ने यही किया जो मंगल पांडे ने किया था, उन्होंने भी ग्रीस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। तो इन सैनिकों को अरेस्ट कर लिया गया। अब बाकी सारे सिपाही बगावत कर गए और अपने इन साथियों को, यस, अरेस्टेड साथियों को कैद से आजाद करा लिया, और न सिर्फ आजाद कराया बल्कि पूरे मेरठ पे, यस, कब्जा कर लिया, सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को हराकर। ये सारे सिपाही अब पहुंचेंगे, यस, अगला स्टेशन है उनका दिल्ली, मेरठ के बाद दिल्ली। सो अब दिल्ली में क्या हुआ? जब ये सोल्जर्स जो मेरठ से दिल्ली पहुंचे, वहां पे लोकल सोल्जर्स जो थे, जो लोकल इन्फेंट्री थी, उनके साथ वो मिल गए, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को, जी हां, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया एज एम्परर ऑफ इंडिया। यस, उन्होंने घोषित कर दिया कि यही अब हमारे देश के क्या है, एम्परर है। किसको? हाँ, बहादुर शाह जफर को, जो कि बहुत एजेड तो हो चुके थे, बट फिर भी क्योंकि दिल्ली में रहते थे, है ना, और देश के एम्परर, मुगल एम्परर तो थे ही। तो लेटर ही वॉज कॉट, बट जानते हैं क्या होगा? बाद में बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, और उनके दोनों जवान बेटों को उनके सामने ही मार दिया गया, शॉट कर दिया गया। और बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया? ही वॉज डिपोर्टेड टू यंगून। यस, यंगून में भेज दिया गया। यंगून बर्मा में पड़ता है ना, ये दूसरे देश में पड़ता है। वहां पर वो क्या किए, अपने अंतिम समय तक वहीं रहे, और वहां उनकी मृत्यु हुई। तो ही डाइड इन 1862, जहां पे उनकी, यस, मौत हो गई। इस तरह से बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल रूलर थे, उस डायनेस्टी का एंड हो गया। मुगल डायनेस्टी खत्म, क्योंकि लास्ट रूलर थे, इनके बच्चों को भी मार दिया गया था। आइए उसके बाद पहुंचते हैं लखनऊ में क्या हुआ।
लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। यस, ये नवाब की वाइफ थी, नवाब ऑफ लखनऊ, नवाब ऑफ अवध की वाइफ थी, नाम था बेगम हजरत महल। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, रिवोल्ट को लीड किया। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और बट ब्रिटिश ने अपनी पूरी सेना लगा दी और रिकैप्चर कर दिया वापस लखनऊ को। और बेगम कहां गई? यस, शी फ्लेड टू नेपाल। बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। चलिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यस, क्या जानते हैं हु वॉज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट? यस, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका जवाब मैं ही आपको दूंगा। यस, एम्प्रेस ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट। तो क्या हुआ कानपुर में? कानपुर में नाना साहेब, यस, नाना साहेब क्या कौन थे? वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। यस, ये लास्ट पेशवा रूलर है, लास्ट मराठा रूलर है। क्या नाम है? नाना साहेब। नाना साहेब भी अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। क्यों? क्योंकि नाना साहेब एक अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव को के, तो इसीलिए उनको क्या नहीं दिया जा रहा था, अंग्रेज उन्हें, यस, जो बाजीराव जी को पैसे खर्चे दे रहे थे, यस, एज एनुअल एक्सपेंडिचर, वो नाना साहेब को उन्होंने देने से मना कर दिया था। नाना साहेब अंग्रेजों से नाराज थे और उन्होंने भी रिवोल्ट किया, है ना। और अंत में अंग्रेजों ने, यस, नाना साहेब की सेना को हरा दिया। इनके कमांडर थे तांत्या तोपे। जी हाँ, तांत्या तोपे। पर नाना साहेब भी क्या कर गए? यस, देश छोड़कर भाग गए नेपाल अपनी जान बचाने के लिए। अब इवेंट पहुंचता है सेंट्रल इंडिया। जी हाँ, यहां पर रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हरा रही थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। इनको भी, यस, इनको भी इनका गोद लिया पुत्र, यस, राजा बनाने की अनुमति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? यस, आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है। ये आपको बताना है व्हाई रानी लक्ष्मीबाई वॉज नॉट अलाउड। यस, क्यों उनको गोद लिए पुत्र को, यस, उनके गोद लिए पुत्र का नाम है आनंद राव, उनको क्यों नहीं अलाउ किया गया कि वह किंगडम वही रख ले अपने पास? क्यों अंग्रेजों ने कहा कि यह किंगडम किस प्रिंसिपल के तहत ये किंगडम झांसी का अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अंग्रेजों ने मांगना या कैप्चर करने के लिए कहा उनसे। चलिए, आई एम श्योर यू नो द आंसर। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए। आप टाइप करिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सर तनुबानी। जी हाँ, सोशल के किसी भी टॉपिक को, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, किसी भी टॉपिक को आपको डाउट क्लियर करना हो, आपको उसके वीडियोस चाहिए, उसके कंसेप्ट्स चाहिए हो, तो क्या करेंगे? करेक्ट, आप टाइप करेंगे चैप्टर का नाम और आगे लिखेंगे बाय सर तरुण। आई प्रॉमिस यू आपको उस चैप्टर के सारे इंफॉर्मेशंस, उसके वीडियोस, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। नोट्स, हाँ, नोट्स के लिए आप कह रहे हैं तो नोट्स आपको वीडियो के बीच में या यूजुअली वीडियो के एंड में लिखा मिलेगा, पॉज फॉर नोट्स। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, एक और आसान तरीका मैंने बता रखा है, आप ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को, यस, सुपरस्टार एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है क्लास 10th ICSE बोर्ड्स के लिए, जिसमें मैं सारे नोट्स, सारे वीडियोस और सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस इसमें शेयर करता हूं। जो मैं लाइव सेशंस भी लेना चाहता हूं, उसका टाइम और उसका समय भी इसमें डिक्लेयर करता हूं। सो डू ज्वाइन माय ग्रुप सुपरस्टार्स। आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू इन दैट ग्रुप। याद रखिएगा, ये क्लोज्ड ग्रुप है। इस ग्रुप में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपको मेरी तरफ से सारी इंफॉर्मेशंस मिलेगी। आप आपस में मैसेजेस या बातें नहीं करेंगे उसमें। इट इज ओनली फॉर लर्निंग, यस, ओनली फॉर योर नॉलेज ओनली। तो चलिए, सेंट्रल एशिया में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं आगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, है ना, अंग्रेजों से मुकाबला किया, पर जानते हैं जनरल ह्यूज रोज अपनी बड़ी विशाल सेना लेके आए और रानी लक्ष्मीबाई के अपने ही कुछ लोग गद्दार निकल गए, ट्रेटर निकल गए। यस, उनके ही कुछ राज्य के लोगों ने क्या किया, उनके साथ गद्दारी कर रही। ट्रेटर मतलब गद्दार होता, विश्वासघात किया और उनको अपना किला छोड़ के, झांसी छोड़ के भागना पड़ा। वो पहुंची कहां पर? ग्वालियर में। और ग्वालियर में उनका साथ दिया तांत्या तोपे। जी हाँ,
तांत्या तोपे। कौन थे तांत्या तोपे? तांत्या तोपे वॉज द जनरल ऑफ द नाना साहेब्स आर्मी। याद है ना? अब दोनों ने मिलकर फाइट की ग्वालियर में, और वहां पर रानी झांसी, यस रानी झांसी जब अंग्रेजों से घिर गई चारों तरफ से, और उनका घोड़ा, यस उनका घोड़ा नाले को लांग नहीं पाया, तो उन्होंने अपने आप को मार लिया। अपने संतान को, अपने बेटे को, जिसको उन्होंने पीठ पे बांध रखा था, उसको भी मार दिया 1858 में ग्वालियर में। अपने शरीर को जीते जी अंग्रेजों को टच न करने दिया। तांत्या तोपे, यस जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे, है ना, के साथ थे, उनको भी पकड़ लिया गया और उनको फांसी पर लटका दिया गया। इस तरीके से अंग्रेजों ने बारी बारी से अलग अलग शहर में जहां जहां अंग्रेजों से मुकाबला किया गया, रिवोल्ट किया गया, वहां पे अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा करके उस रिवोल्ट को दबा दिया। क्या कुछ और सेंटर्स भी थे? हाँ, अदर सेंटर्स, कुछ और सेंटर्स भी है, जैसे बरेली है। बरेली में खान बहादुर जी ने, बिहार में कुंवर सिंह, यस कुंवर सिंह एक लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने लीड किया रिवोल्ट को। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला साहब ने, यस मौलवी अहमदुल्ला जी ने भी रिवोल्ट लीड किया। तो कौन कहता है, यस कौन कहता है ये सिपाही म्यूटिनी है? यस सिर्फ अंग्रेज, सिर्फ ब्रिटिश, यस रिपोर्टर्स या ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसको मानते हैं कि ये सिपाही म्यूटिनी। साबित होता है कि देश के हर नागरिक ने, चाहे वो हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, सबने मिल करके क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। आइए जानते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स रहे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। सबसे पहला पॉइंट है एंड ऑफ द कंपनीज रूल। यस आपको ध्यान होगा कि हमारे देश को कोई ब्रिटिश सरकार नहीं चला रही थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को गवर्न कर रही थी। और 1857 में कंपनी के रूल को एंड कर दिया गया और पावर कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। जी हाँ, द कंपनीज रूल केम टू एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर कंपनी के पावर को छीनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया। पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। अब देश का पावर अंग्रेज की रानी, यस क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया। याद रखिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आज कि टू whom was the power transferred after the revolt। तो यस पावर ट्रांसफर कर दिया गया और ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को, यस एम्प्रेस ऑफ इंडिया, देश की महारानी घोषित कर दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यस एक पद बनाया गया, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और 15 मेंबर के, यस 15 मेंबर इंडियन काउंसिल बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देना। ठीक, पार्लियामेंट में इनको क्या करना पड़ेगा? इंडिया में हो रहे सारे मैटर्स को जवाब देना पड़ेगा। सेकंड, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, अर्थात क्वीन विक्टोरिया जी का अनाउंसमेंट। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? दैट दे वुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। किसी भी तरीके से क्या नहीं करेंगे? हम दखल नहीं देंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे। किसमें नहीं इंटरवीन करेंगे? इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियंस। हम भारतीयों के किसी भी धर्म के काम में, समाज के काम में हम दखल नहीं देंगे। याद रखिएगा, उन्होंने हमारे को, यस हमारे हिंदूज को और मुस्लिम्स को परेशान किया वो ग्रीस कार्ट्रिज लाकर। तो उन्होंने समझ लिया कि अगर धर्म के किसी मामले में हम टांग अड़ाएंगे तो ऐसा रिवोल्ट फिर देखा जा सकता है। तो उन्होंने तय किया कि नॉन इंटरवेंशन करेंगे। और क्या करेंगे? ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। ये सब पॉइंट्स हैं इस प्रोक्लेमेशंस के। और क्या करेंगे? इंडियंस को और यूरोपियंस को, दोनों को बराबर मानेंगे। यस, दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे। हालांकि ये सिर्फ कहने के लिए है, हमेशा उन्होंने यूरोपियंस को हमसे ऊपर माना, उनको रेशियली सुपीरियर माना और हमारे साथ हमेशा भेदभाव किया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो उनकी आदत है, यस ब्रिटिश की आदत है। वो जहां जहां गए अपने आप को, यूरोपियंस को हमेशा सुपीरियर कहा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, पार्डन टू ऑल हु हैव टेकन पार्ट इन द वॉर। और वो सारे इंडियंस जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टिसिपेट किया था, उनको क्या कर दिया गया?
उनको माफ कर दिया गया, एक्सेप्ट जिन्होंने कोई क्राइम किया था किसी यूरोपियंस को मारकर, उनको छोड़ के बाकी सबको उन्होंने माफ कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जी को, लॉर्ड कैनिंग जी को इलाहाबाद में अनाउंसमेंट करके, पहली बार 1858 में अनाउंसमेंट करके उनको देश का फर्स्ट वाइसरॉय, देश का पहला वाइसरॉय भी बना दिया गया। आते हैं थर्ड कॉन्सिक्वेंस जानते हैं, एंड ऑफ द मुगल्स एंड पेशवास। देश में मुगल्स का और पेशवास का ही राज चलता था जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे। तो आप जानते ही हैं, कभी जिसका सूरज बहुत ऊपर उठता है तो वो कभी ना कभी डूबता ही है, और यही हुआ हमारे साथ। मुगल्स का साम्राज्य खत्म हो गया और मुगल के आखिरी रूलर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर मारे गए। उनको रंगून भेज दिया गया, यंगून भेज दिया गया, वहां पे उनकी डेथ हो गई 1862 में। नाना साहिब खुद भाग गए नेपाल में, और जहां पर उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से दोनों ही के किंगडम्स, दोनों के ही डायनेस्टीज खत्म हो गई, इनका साम्राज्य भारत से खत्म हो गया, मुगल्स का और मराठास का। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स। अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बना रखी थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, और जो लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी को भी क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अंग्रेजों ने कहा अब ये पॉलिसी नहीं चलेगी, अब इस पॉलिसी को अबेंडन कर दिया गया। इंडियन प्रिंसेस को यकीन दिलाया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वीन विक्टोरिया को अपनी एम्प्रेस मानना पड़ेगा, और आप लोग उनके जूनियर पार्टनर अर्थात एजेंट के रूप में काम करेंगे। सो दे ऑल एक्सेप्टेड, भारत के राजा सारे मानने लगे क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी, एम्प्रेस ऑफ, महारानी, भारत की माना। नतीजा, अब वो सारे जूनियर पार्टनर्स की तरह बिहेव करेंगे। बदले में उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपको आपका राज्य रूल करने का अधिकार है। यू कैन रूल योर ओन किंगडम बट यू आर ओनली माई एजेंट, एजेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, याद रखिएगा। यही पॉलिसी आगे जाकर के देश का बंटवारा कर देगी। अंग्रेजों की यही पॉलिसी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाल दी। हाँ, दोनों के बीच में फूट पैदा कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने जाति को जाति के खिलाफ, राजाओं को राजाओं के खिलाफ, यह सबको आपस में लड़ाया। हिंदूज को मुसलमान के खिलाफ, सबको एक दूसरे के खिलाफ क्या कर दिया, भड़काया, ताकि वह आपस में ही क्या करें, लड़ते रहें और हमसे कभी भी आजादी की मांग न करें। क्योंकि अगर हम एकजुट हो गए, जैसे कि फर्स्ट वॉर में हुआ था, हिंदूज मुस्लिम सब लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, सबने उनसे क्या की, लड़ाई लड़ी। तो अब जब वो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कभी हम आजादी की मांग ही नहीं करेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने डाला, क्या पॉलिसी बनाई, फूट डालो और राज्य करो, लड़ाते रहो और मजे करो। सिक्स्थ पॉइंट, चेंज इन द आर्मी। अंग्रेजों ने यूरोपियंस को अर्थात ब्रिटिश लोगों की संख्या ट्रूप्स में बढ़ा दी। पहले बहुत कम थी संख्या, अब संख्या बढ़ा दी, और दे वर केप्ट इन द की पोजीशन। जो देश के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं, है ना, उन सब जगह पे इनको रखा, सारे की पोजीशंस में यूरोपियंस को ही रखा, और सारे मॉडर्न वेपन्स को, हथियारों को, है ना, किनके अंडर में रखा, अगेन यूरोपियंस के अंडर में रखा। इंडियन सिपाहीज को मॉडर्न हथियार नहीं दिए गए, मॉडर्न वेपन्स नहीं दिए गए, है ना, और लास्ट में डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया उनके साथ। यहाँ पर भी सेना में भी क्या किया गया, भेदभाव रखा गया, ताकि यहाँ पर भी नेशनलिज्म न पनप सके, देश प्रेम न जाग सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर अ मेजर लॉस। प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट to even share these videos with your friends. These notes are all available at YouTube, and you can join my WhatsApp group called as Superstars. Superstar is an exclusive group for you people, class 10th SSC board. So do join it and help your friends also join it. Drawbacks of the first war of independence. कुछ कमियां तो रह गई, तभी तो हम हार गए। आइए जानते हो कमियां, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से ये हम फर्स्ट वॉर लूज कर गए। सबसे पहला है, द होल प्लान वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड। ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस वॉर का प्लान कुछ लेट था,
31 मई को था इसका प्लान, बट क्योंकि यस बैरकपुर में एक हादसा हो गया, यस बैरकपुर में जो मंगल पांडे जी ने है ना रिवोल्ट बिगिन कर दिया, उसके बाद तो यह क्या होगा, रोके नहीं रुका। तो इट वॉज क्वाइट अनप्लैंड, ऐसा प्लानिंग से नहीं हुआ, अनऑर्गेनाइज तरीके से हो गया। दूसरा था द मूवमेंट, यस ड्रॉबैक डिस्कस कर रहे हैं, द मूवमेंट डिड नॉट हैव अ कॉमन प्लान, दे डिड नॉट हैव अ मिलिट्री एक्शन अंडर अ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। कोई एक प्रॉपर सेंट्रल लीडर नहीं था जो पूरे भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रदेशों में जो मूवमेंट चल रहा था, कोई एक कॉमन लीडर नहीं था जो इनको लीड करता, इनको गाइड करता, इसीलिए ये मूवमेंट हम हार गए। दूसरा, दे डिड नॉट हैव अ कॉमन गोल, यस कोई एक पर्टिकुलर पर्पस सिवाय इसके कि उनका एक दुश्मन है, वो है ब्रिटिश। तो हम क्यों ब्रिटिश को निकालना चाहते हैं, सबके अपने अपने कारण थे। लैंडलॉर्ड्स इसलिए निकालना चाहते थे ब्रिटिश को क्योंकि लैंडलॉर्ड्स की जमीनें ब्रिटिशों ने कब्जा कर ली थी। प्रिंसेस या राजा जो उनसे नाराज थे, वो अपने लालच में उनसे नाराज थे। आम जनता, मासेस, किसान, पीजेंट्स, फार्मर्स, उनकी अपनी अलग नाराजगी थी। सो कॉमन गोल इनके पास नहीं था इस मूवमेंट के लिए। व्हाट नेक्स्ट, द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर रिसोर्सेज, अंग्रेजों के पास हमसे ज्यादा अच्छे सेना थी, हमसे ज्यादा अच्छे मैन पावर थे, हमसे ज्यादा अच्छा मटेरियल था। तो हर चीज में ब्रिटिश हमसे आगे थी इन टर्म्स ऑफ मैन, मटेरियल एंड मनी। नतीजा वो जीत गए। आखिरी रीजन, मैनी रूलर्स ऑफ इंडिया डिड नॉट जॉइन द मूवमेंट। यस, बहुत दुख की बात है कि हमारे रिवोल्ट में हमारे ही लीडर्स, हमारे देश के रूलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसमें सिंध और पंजाब तो क्वाइट रहे, इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जबकि बॉम्बे, मद्रास की आर्मीज ने ब्रिटिश का साथ दिया। यस, हमारे ही सैनिकों ने ब्रिटिश का साथ दिया। इवन नेपाल ने भी, यस नेपाल ने भी क्या किया, अंग्रेजों की मदद की इस रिवोल्ट को कुचलने में, दबाने में। सो फाइनली वी लॉस्ट द फर्स्ट वॉर। निराश होने की जरूरत नहीं है, इसके हारने के बाद भी हम जीत गए। आइए हम जानते हैं कैसे इस वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या इस वॉर का नेचर था। तो मैंने बताया ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कभी भी इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं माना और इंडियन हिस्टोरियंस ने हमेशा माना कि ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई है। आइए जानते हैं क्यों। सो इट वॉज कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज इट वॉज फर्स्ट मास अपराइजिंग। यस, आम जनता, हर धर्म जाति के लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, पीजेंट्स, फार्मर्स, हर एक ने पार्टिसिपेट किया इसमें मूवमेंट। एक जनरल पब्लिक ने सबने क्या किया, अपराइजिंग की, अंग्रेजों का विरोध किया, अपने कॉमन एनिमी का विरोध किया। और क्या खास बात है, इट लेड टू द पाथ ऑफ राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। यस, ये मूवमेंट यहां तो कुचल दिया जाएगा, पर क्या आप किसी की भावनाओं को, किसी की हिम्मत को, किसी की ताकत को कुचल सकते हैं? जी नहीं। यही वही हमारे देश में जो देश प्रेम जगाया, तांत्या तोपे ने जगाया, रानी झांसी ने जगाया, है ना, नाना साहिब ने जगाया, वो देश प्रेम क्या किसी के दबाने से दबेगा? जी नहीं। अब हम अंग्रेजों से आगे क्या करेंगे और बड़े मूवमेंट की तरफ क्या बढ़ेंगे, देश प्रेम और बढ़ेगा और नतीजा